कि आप इस भ्रष्टाचार के इतिहास के पन्नों को हम उखाड़ कर आपको देंगे और आपको बताएंगे जब से शासन और प्रशासन को ये भंग की गई है पंचायतें, उसमें कितने घपले हुए हैं। क्या उनके अंदर हम देखें या इनके किए हुए काम को देखें तो कम से कम हमारे गांव डिडवाड़ा के अंदर 40 लाख का घपला है जो हमने आरटीआई के तहत भी निकलवाया हुआ। मैं चाहता हूं पंचायत मंत्री जी से सरकार का ही रूप है, क्योंकि इस ई टेंडरिंग के अंदर क्या वो ठेकेदार ही एक काम करने के काबिल है? क्या ठेकेदार को ही पता है कि इस गांव का किसी गांव का एक काम किस तरह होना है? और एक मंत्री एमएलए उनके ऊपर जितना खर्चा होता है बजट का 10वां हिस्सा इनके ऊपर खर्च हो जाता है। हमारे बीच में पहुंचे हैं डिडवाड़ा से हमारे अंकल जी श्यामलाल जी, जो कि कोई भी किसी की भी समस्या हो, कहीं भी कोई आंदोलन हो तो ये उनका साथ देने बढ़ चढ़ कर पहुँचते हैं। और आज ये हमारे बीच में आए हैं, अपने विचार रखेंगे सारे भाइयों के सामने। श्यामलाल जी डिडवाड़ा जो इस प्रांगण में जो 45 गांव के सरपंच बैठे हैं, ये एक मांग लेकर के जो सरकार के विरोध के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि ई टेंडरिंग का मतलब ये है कि सरकार सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है और सरकार है, जो बीच की सबसे बड़ी कड़ी लोकतंत्र के अंदर पंचायत होती है, जो सरपंच जो कि एक संविधान में भी लिखा हुआ है, जब तक सब गांव की इकाई को एक विकास की दर पर पहुंचाने वाली एक संस्था नहीं बनाएंगे तब तक गांव का विकास नहीं होता। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये प्रावधान किया गया था कि एक पंचायती राज लागू हो, और पंचायती राज से ही गांव का विकास होता है। जब गांव का विकास होगा देश और प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि ई टेंडरिंग एक ऐसा विरोधाभास गांव के विकास के लिए है, क्योंकि ई टेंडरिंग सिर्फ शासन, प्रशासन और ठेकेदार इन दोनों की कड़ी में है। ये सिर्फ गांव के विकास के दूर की बात है। आज तक अगर हम देखें ई टेंडरिंग जो किए हैं काम, ई टेंडरिंग में जो सरकार के पास जो भी ये आया है, इनके पास चार्ज आया है, अगर ई टेंडरिंग के अंदर हम देखें या इनके किए हुए काम को देखें तो कम से कम हमारे गांव डिडवाड़ा के अंदर 40 लाख का घपला है जो हमने आरटीआई के तहत भी निकलवाया हुआ है। और हम आपके समक्ष भी कर देंगे। मेरा निवेदन है इस सरकार से कि ई टेंडरिंग को ख़त्म करके इस गांव की इस हरियाणा की जो कि पंचायतें हैं, इनको पहले की तरह 20 लाख का 25 लाख का खुद काम करने का प्रावधान रखा जाए। और जो 2 लाख की इन्होंने राशि का प्रावधान किया है, ये पंचायती राज के खिलाफ है और सिर्फ इस पंचायत विकास की दर को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये ऐसा मालूम होता है कि आगे ये सरकार चाहती है कि आगे चुनाव भी ना हो, सिर्फ एक तानाशाही रवैया अपना करके ये सरकार अपने ही बलबूते पर सब कुछ काम करना चाहती है। मेरा निवेदन है सरकार से कि ई टेंडरिंग और 2 लाख का जो इन्होंने प्रावधान किया है, इसको वापस ले और इनके गांव के विकास के लिए एक वाजिब जो कि 20 लाख 25 लाख जो गांव के विकास पर खर्च होना होता है वो उसको लागू करे। आम जनमानस का सवाल है, ये सिर्फ एक जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए जो ये सरपंच बनाए जाते हैं, भी जनता के मिल करके ये गांव का विकास करे। हम एलएसवी पार्टी भी और जो हमारे सामाजिक संगठन है और जो मैं जैसे यहाँ बैकवर्ड का अध्यक्ष हूँ, हमारा समर्थन इन सरपंच एसोसिएशन के लिए सदा रहेगा। चाहे तन मन धन से हम इनकी पूरी मदद करेंगे। अब मंत्री है देवेंद्र बबली, वो कहते हैं ये तो भ्रष्टाचारी है और ऐसे पैसे कमाने का लाइसेंस मैं तो नहीं दूंगा। क्या आप लोगों ने ग्रामीण जो इकाई बनी है वो भ्रष्ट तो नहीं है?
ये ग्रामीण इकाई गांव, चाहे किसी गांव की 10,000 वोट हो, 4,000 वोट हो, कितने सरपंच होते हैं, 5-6 सरपंच हर गांव में से उठते हैं। एक चुनिंदा आदमी जो कि एक योग्यता रखता है उसको ही चुन कर भेजते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पंचायत मंत्री जी से, मंत्री जी ये जो शासन और प्रशासन को ई टेंडरिंग का जो मसौदा तैयार किया है ये एक भ्रष्टाचार का ही रूप है, क्योंकि इस ई टेंडरिंग के अंदर क्या वो ठेकेदार ही एक काम करने के काबिल है? क्या ठेकेदार को ही पता है कि इस गांव का, किसी गांव का एक काम किस तरह होना है? सिर्फ गांव का सरपंच चुना हुआ ये आदमी लोगों की सहमति से ही काम करवाता है। सिर्फ सरपंच अपनी मनोपली भी नहीं करता, क्योंकि लोगों की मांग जब आती है वो काम करवाता है उसी मांग के अनुरूप ही। इसलिए मेरा निवेदन है बबली जी, आप इस भ्रष्टाचार के इतिहास के पन्नों को हम उखाड़ कर आपको देंगे और आपको बताएंगे जब से शासन और प्रशासन को ये भंग की गई है पंचायतें, उसमें कितने घपले हुए हैं। क्या वो घपला नहीं कि एक पंचायत का जो नुमाइंदा है वो तो सिर्फ अपने खर्चे तक ही, जो उनकी तनख्वाह है उतने तक ही रहे, और एक मंत्री MLA उनके ऊपर जितना खर्चा होता है बजट का 10वां हिस्सा इनके ऊपर खर्च हो जाता है। सिर्फ ये तो एक गाड़ी में बैठ करके सिर्फ साइन करने की मशीन है। शासन और प्रशासन दोनों मिल करके ये काम करता है, और ये जो काम है, ये जो देहात में काम होता है उसकी अनदेखी की जाती है। और मेरा निवेदन है सरकार से, ये ई टेंडरिंग को ख़त्म करे और 2 लाख का जो इन्होंने प्रावधान करे वो ख़त्म करे, और 20-25 लाख जो भी है, अरे कुछ तो मिलने के लिए आना चाहिए सरकार ने। आज तक सरकार का नुमाइंदा कोई भी इस एसोसिएशन के सामने नहीं आया। निवेदन है सरकार से, क्योंकि सरकार हमने ही बनाई है, इस जनता ने बनाई है, किसान मजदूर व्यापारी ने बनाई है। जब तक इनकी समस्याओं को लेकर के ये बीच का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा तब तक न गांव का विकास हो सकता, न समाज का, न राष्ट्र का। जय हिंद, जय भारत।